श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने आपको अपने जीवन के रोगों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए, देखिए, अगर आपका व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आपको रुपए पैसों को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, जीवन में रुपए पैसों की कमी लगातार बनी रहती है, या फिर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी कष्ट है, लगातार दवाएं खा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके शरीर में आराम नहीं मिल पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ 2 चावल के दाने से ये विशेष उपाय शिवलिंग में जरूर करना चाहिए और आपके जीवन में चल रही ये सारी परेशानियां महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर कोई समस्या चल रही है, यानी जिन्हें धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, या फिर कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया है। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि प्रभु श्री राम किन के अवतार थे, श्री हरि के या फिर महादेव के। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए अब गुरु जी के पहले उपाय की ओर चलते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 बेलपत्र ले लेनी है और 2 दाने चावल के ले लेने हैं। चावल के जो भी दाने आप लेंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आप सिर्फ 2 चावल के दाने लेंगे। फिर इसी के साथ आप जो एक बेलपत्र लेंगे वो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष की तिथि में भी कर सकते हैं, अष्टमी की तिथि में भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं, और किसी भी विशेष तिथि में आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। ये कार्य आप अपने घर पर ही कर लेंगे। आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो इन्हीं 3 पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती में, चाहे आप ऊपर वाली पत्ती में लगा लीजिए या फिर नीचे की 2 पत्तियां होती हैं तो उनमें से किसी में भी लगा लीजिए। आप इन बेलपत्र की किसी भी एक पत्ती में थोड़ा सा शहद लगा लीजिए, या फिर आपके पास सफेद चंदन है तो वो लगा लीजिए, या फिर आपके पास पीला चंदन है तो वो लगा लीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वो थोड़ा सा लगा लीजिए। देखिए, अगर आपके पास पाउडर के फॉर्म में चंदन है, सफेद चंदन हो या पीला चंदन हो, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और बेलपत्र की तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती में चिकनी साइड आप एक बिंदी टाइप की या किसी भी तरीके से थोड़ा सा ये लगा देना है। फिर अब ये तीनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको यही एक बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, या फिर आपके व्यापार में जो तरक्की नहीं हो पा रही है, व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है और आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो महादेव से उस मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आप अपनी तरफ रखेंगे और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। सामने जैसे बेलपत्र रखी गई है ठीक ऐसे ही बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, यानी समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद आप जो 2 चावल के दाने लेकर गए हैं उन दोनों चावल के दानों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। गुरु जी ने कहा कि आप सिर्फ यही 2 चावल के दाने ही शिवलिंग में समर्पित करेंगे।
फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपके पास बचा एक लोटा जल। ये एक लोटा जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लेना है। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने 1 या 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और महादेव से अपनी वही मनोकामना फिर से बोलते हुए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन या किसी भी विशेष तिथि में ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए महादेव हमारी इन सारी परेशानियों को दूर करके हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं, साथ ही साथ आपको एक शमी पत्र ले लेना है और सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेना है। काले तिल आप 1 चुटकी भी ले सकते हैं, 2 चुटकी भी ले सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो उतने आप ले सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप महीने में 1 बार भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी या 2 महीने में भी 1 बार कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं वो काले तिल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपके शरीर में या फिर घर परिवार में किसी सदस्य के शरीर में अगर कोई रोग हो गया है तो उसको दूर करने के लिए आप हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। फिर इसके बाद जो आप शमी पत्र ले गए हैं वो इन्हीं काले तिल के दानों के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। और सबसे आखिर में आप जो बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर 1 या 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने के बाद आपने जो एक बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है वो उठाकर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद आपने जो काले तिल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हैं वो थोड़े से काले तिल के दाने आप महादेव से यानी हाटकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेंगे। देखिए, आपको जितने भी काले तिल के दाने मिल जाएं, 10, 15, 20 जितने भी दाने मिल जाएं उतने आप हाटकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप मांग लीजिए और फिर ये काले तिल के दाने लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब आपको अगले दिन की सुबह से रोज सुबह एक कार्य करना है। इन काले तिल के दानों में से 2-2 काले तिल के दाने आपको लगातार 5 दिन या 7 दिन सेवन करना है, यानी आचमन करना है। 2-2 काले तिल के दानों का आचमन करिए, यानी इनको खाइए और फिर हाटकेश्वर महादेव से अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना करते रहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम कुछ दिन तक ये उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके भारी से भारी रोग में आपको आराम जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।